YouTube पर पहली बार मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं प्रोफेशनल कुकिंग सीख रही थी उस वक़्त ये रेसिपी सीखी थी। आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे शाही कस्टर्ड खीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। खीर तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, चावलों की खीर भी खाई होगी, लेकिन ये शाही कस्टर्ड खीर चावलों की खीर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शाही कस्टर्ड खीर बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये है। 2 खाने के चम्मच हमने भर के कस्टर्ड लिया है। 2 खाने के चम्मच हमने टोटा चावल लिए हैं, जिन्हें हमने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ हमने 5 खाने के चम्मच चीनी लिए। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 5 खाने के चम्मच ना ज़्यादा मीठा होगा ना फीकी होगी, नॉर्मल है। खोपरा, पिस्ता, बादाम हस्बे ज़रूरत लिया है। ये हमने बादामों को सेंटर में से 2 काट लिए, ये भी हस्बे ज़रूरत लेंगे। इसमें से आधे हम दूध के अंदर डालेंगे और आधे सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली खोया। ये खोया होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आधा किलो दूध। 1/4 टीस्पून हमने रू केवड़ा या केवड़ा वाटर लिया है। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो दूध को हमने चूल्हे पे रख लिया और इसको उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम टोटा चावल जो हमने आधे घंटे पहले ही पानी में भिगो के रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। पानी छान के और सिर्फ चावल डालेंगे। हल्की आंच पे इसको 15 मिनट पकने के लिए रख देंगे और हर 5 मिनट बाद चम्मच चलाएंगे इसमें, ताकि चावल नीचे ना लगे। और हल्की आंच पे इसलिए रखेंगे ताकि गल जाएं चावल। इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल गल चुके हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। ये चीनी हमने इसमें डाल दी है। इसे 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। चीनी डाल के हमने 4 से 5 मिनट पका लिया है। थोड़े से पानी में कस्टर्ड को घोल लीजिएगा। पानी या दूध भी ले सकते हैं आप। हमने पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पानी में हमने कस्टर्ड घोल लिया है। अब इसमें कस्टर्ड डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड डालेंगे और 7 चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड को 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। कस्टर्ड गाढ़ा होने लग गया है। ये कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। 5 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसके बाद इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। 5 मिनट हो गए, कस्टर्ड ठंडा हो गया। अब इसे हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। 3 दफ़ा हम ग्राइंडर चलाएंगे। हम चावलों को पीसना भूल गए थे तो इसलिए हमने कस्टर्ड के साथ चावलों को पीसा है। आप चावलों को वैसे ही आधा घंटा पानी में रखने के बाद जब चावल निकालें उसी वक्त पीस लें तो आपको सहूलत हो जाएगी। दोनों के जायके में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप पहले पीस लें या कस्टर्ड के साथ पीस लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जायके में। तो आप अगर चावल पहले ही पीस के डालें तो फिर आप ये ग्राइंडर में कस्टर्ड के साथ ना डालिएगा। पिस चुका है, इसे हम फिर दोबारा देलची में डाल के 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें बादाम, पिस्ता, खोपरा, ये तीनों चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। पिसा हुआ खोपरा, पिस्ता और बादाम आधा आधा तीनों चीज़ें डाल देंगे। और अब इसमें हम खोया डाल में, आधा खोया इसमें डाल में। खोया डाला है। खोया डालने के 1 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। हमने चूल्हा बंद कर दिया। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर केवड़ा डालेंगे। अब इसे ठंडा करके हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। चलें हम अपनी शाही कस्टर्ड खीर को सर्व करके दिखाते हैं। हम इसे मिट्टी के बाउल में सर्व कर रहे हैं। आप इसे किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के बाउल में ज़्यादा अच्छी लगती है। शाही कस्टर्ड खीर मिट्टी के बाउल में ही सर्व होती है। खोया, बादाम, पिस्ता, खोपरा ऊपर से डालेंगे। ये चांदी का वर्क जो मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी, और चांदी के वर्क लगा के इसको सजा देंगे।
हमारी शाही कस्टर्ड खीर तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी। मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले आपने कभी शाही कस्टर्ड की खाई होगी। बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।